Good morning students. Subject BA Chapter 2 Lecture number 25 Question number 21B Principle of Scientific Management. इससे पहले हमने Principle of Scientific Management के 3 पॉइंट डिस्कस किए थे. Now fourth point Standardization. Standardization and simplicity are scientific process. Okay. ऑर्डर सेट करना या सिंप्लिसिटी क्या है, तो ये साइंटिफिक प्रोसेस है विच शुड बी डन इन एडवांस, जो कि हमें एडवांस में करने रहते हैं. जब भी हम कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं, कोई गोल सेट करते हैं, तो उससे पहले हम ये दोनों जो प्रोसेस है उसको सेट करते हैं एडवांस में. इक्विपमेंट, टाइम, सिचुएशन ऑफ वर्क, रिसोर्सेस एट्सेट्रा मैटर आर कंसीडर्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. ओके. अब स्टैंडर्डाइजेशन में कौन से एलिमेंट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो पहला है इक्विपमेंट, टाइम. ओके. इक्विपमेंट के जो टाइमिंग है, वर्क कंडीशन है, वो क्या है. सिचुएशन ऑफ वर्क, किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में काम हो रहे हैं. रिसोर्सेज, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो क्या है. ये सारे मैटर स्टैंडर्डाइजेशन में कंसीडर्ड किए जाते हैं. फिफ्थ पॉइंट आता है साइंटिफिक सेलेक्शन एंड ट्रेनिंग. सेलेक्शन ऑफ वर्कर्स शुड बी डन अप्रोप्रिएटली एंड साइंटिफिकली. जिस भी एम्प्लॉय जो वर्कर्स का जो आप सिलेक्शन करते हो वो साइंटिफिक जो मैटर्स है उसको ध्यान में रखते हुए होना चाहिए. अप्रोप्रिएट टाइम पे होना चाहिए. अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, तो सही टाइम पे सही नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ विथ राइट एजुकेशन के साथ जब हम सिलेक्शन करते हैं. ओके. और आफ्टर सिलेक्शन आपको उन्हें क्या करना है, ट्रेन करना है अपने यूनिट के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 6 साइंटिफिक मोटिवेशन. स्किल वर्कर शुड बी गिवन फाइनेंशियल एंड अदर काइंड ऑफ मोटिवेशन. ओके. मोटिवेट करना हो किसी भी एम्प्लॉयज़ को तो दो तरह से हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं. ओके. एक फाइनेंशियल होता है, दूसरा नॉन फाइनेंशियल होता है. तो अगर फाइनेंशियली हेल्प करते हो उनकी सब, जैसे कि आप है ना उनको जो सैलरी है उससे एडवांस सैलरी प्रोवाइड करते हो, सैलरी इंक्रीमेंट देते हो, तो इस तरह से क्या होगा, उनको जो फाइनेंशियली हेल्प मिल सकता है. नेक्स्ट है जैसे कि उनके ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आप प्रोवाइड करते हो, हाउसिंग, ये सारी चीज़ें अगर आप देते हो तो वो क्या होता है, फाइनेंशियली तरीके से वो मोटिवेट होते हैं और एक्स्ट्रा काम करने के लिए तैयार होते हैं. नेक्स्ट है इकोनॉमिकल. ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक एंड टेक्निकल बेस आर नॉट ओनली कंसिडर्ड बट emphasize on the low production cost is also there. ओके. इकोनॉमिकल मीन्स कि जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो सिर्फ वो साइंटिफिक मैटर में या फिर टेक्निकल बेस में ही कंसीडर नहीं होता, बल्कि अगर पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम किया जाए ना, ये इसे हम इकोनॉमिकल कह सकते हैं. तो जब भी आप प्लान को इम्प्लीमेंट करते हो तो साइंटिफिक मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए साइंटिफिक प्लस टेक्निकल बेस को कंसीडर तो करेंगे ही करेंगे, पर साथ में ये कोशिश करेंगे कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है पर यूनिट का वो रिड्यूस किया जा सके. एंड द लास्ट वन है मेंटल रिवोल्यूशन. देयर शुड बी मेंटल रिवोल्यूशन ऑफ अचीवमेंट बिटवीन द वर्कर्स, ओनर्स एंड वर्कर्स. हमेशा हम देखते हैं कि यूनिट के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, जो भी होता है इंस्टीट्यूशन के अंदर है ना, वर्कर्स और जो ओनर होता है उनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट जो होती है वो चलती रहती है. उनके बीच में जो एक रिवोल्यूशन है मेंटली वो चलता ही रहता है. मेंटल रेगुलेशन रिड्यूस स्ट्रेस बिटवीन ओनर एंड वर्कर्स एंड अचीवमेंट ऑफ गोल बिकम ईजी. अगर साइंटिफिक मैटर को ध्यान में रखते ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो क्या होगा कि जो ओनर एंड जो वर्कर्स उनके बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट, एक वॉर चल रहा होता है मेंटली, उसको हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं. और जो हमारा गोल है, जो कि जिस काम के लिए हम दोनों इकट्ठे हुए हैं, मिले हैं, वो काम बहुत ही ईजिली तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो. तो ये था साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स. आपको समझ में आया होगा ऐसा उम्मीद करती हूँ. थैंक यू.